और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की है, जहां पर हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार चुनाव में सियासी जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, रैलियों से लेकर पोस्टर वॉर तक। इसी कड़ी में आज आरजेडी ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जारी किया। तेजस्वी के पोस्टर पर बिहार का नायक लिखा है। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आई। महागठबंधन के अन्य नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि बिहार में वोट राहुल गांधी की तस्वीर पर पड़ने वाला है, किसी और पर नहीं। वहीं भाजपा ने भी मौका नहीं गंवाया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा था कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन तस्वीर सिर्फ एक, राहुल गांधी और कांग्रेस का सम्मान चोरी। क्या कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी गई है? यानी पोस्टर ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में असली चेहरा कौन है? तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर ने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर के मामले में जो वोट चोरी का यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाला था, बाद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी करके भाग गया था राहुल गांधी यहां से। तो ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं। ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना भी की है। इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला दिया। डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख जताया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 20 साल में जो नहीं हुआ 20 महीने में पूरा करने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 20 महीने में विकास की बजाय वापस जमीन हड़पने और अपहरण उद्योग को वापस लाने का काम करेंगे। 20 महीने में वो कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है, वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महिलाओं का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान और युवाओं का उत्थान उनके नियत में है ही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हर दल चुनावी प्रचार में जुटा है।
इस कड़ी में प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। जन स्वराज पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जन स्वराज के रूप में बेहतर विकल्प है। से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 बरस से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में लगातार 15 वर्षों तक राज्य मंत्री रहे उदित राय पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता हैं। राजद सुप्रीमो के करीबी कहे जाने वाले उदित राय से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बिहार की वर्तमान और विकट राजनीतिक परिस्थिति पर खास बातचीत की। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उदित राय जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस दौर का पॉलिटिक्स क्या था और इस दौर का पॉलिटिक्स क्या है। सर, उस दौर में टिकट लेने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। इस दौर में टिकट लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और मिल भी रहा है ऐसे लोगों को जो लोग पुराना सोच के नहीं हैं। अब नया सोच वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए नया और पुराना में अंतर है। नया जो मूल्यों की राजनीति की बात होती है, पहले जो होती थी, पहले के विधायक, जो पहले के जनप्रतिनिधि होते थे, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन और आज के जनप्रतिनिधियों के रहन सहन को आप किस तरीके से देखते हैं? आज पहले के रामदेव सिंह एक एमपी में लड़ रहे थे तो उनसे कहा लोग कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो कहने का मतलब ये था कि वो साइकिल पर चल रहे थे और जो उनके विरोधी थे वो जीप पर चल रहे थे, लेकिन जीते रामदेव सिंह। तो कहने का मतलब है कि अभी जितना लोग हैं वो सवारी का संबंध रखे हुए हैं और पहले के लोग सवारी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जनता से जरूर मिलता था लोग। तो ये थे उदित राय जी, वेटरन पॉलिटिशियन हैं और उन जमानों को याद कर रहे हैं, उन जमाने की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जब राजनीति एक सूचिता होती थी। कैमरामैन मुकेश तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, छपरा। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज भी बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। शाह आज खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में हुंकार भरेंगे। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में उनकी पहली रैली होगी, जहां वो अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सीट के लिए प्रचार करेंगे। खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट पर जेडीयू ने रामचंद्र सदा को उतारा है। खगड़िया सीट से एनडीए प्रत्याशी बबलू कुमार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वे मुंगेर में जनसभा करेंगे और मतदाताओं से तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा विधानसभा के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील करेंगे। अमित शाह की आज तीसरी जनसभा नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होगी। इससे पहले कल अमित शाह ने सिवान और बक्सर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला।
तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस वक्त जो चुनाव प्रचार है वो अपने चरम पर है। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मगध और शाहबाद रेंज में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। संवाददाता कुमार आलोक ने डॉक्टर अरुण कुमार से की खास बातचीत। जहानाबाद के पूर्व सांसद और जेडीयू के नेता अरुण कुमार जी हमारे साथ है। टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से आ रही है, समस्याएं आ रही है, मीडिया में जो बातें चल रही है, रत्नेश सदा का टिकट कट गया लेकिन रत्नेश सदा का नाम आया इसमें, तो ये जो चीजें मीडिया में चले उसका आप कैसे प्रतिकार करेंगे सर? प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी एलाइज के साथ हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हर लोगों का होना भी चाहिए। स्वार्थ पर ही विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में जितना डिसिप्लिन पार्टी समता पार्टी से जेडीयू की जो यात्रा हुई है वो है, उसमें कोई महागठबंधन जैसी लीला नहीं होने वाली है। ये चल रहा है, थोड़ा बहुत लास्ट तक भी चलता रहेगा, बट दैट विल पे। एनडीए भूपेंद्र कुशवाहा नाराज है, महुआ की सीटों को नहीं दी जा रही है। इसके अलावा और भी रामविलास पासवान की जो सुपुत्र है चिराग पासवान, वो भी उनको भी लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली है। सब लोग मिल करके अंतर मन से सोचेंगे, जहां त्रुटि रह गई है उसको दूर करें। मगध और शाहबाद में बुरी तरीके से हार हुई थी, खासकर एनडीए की, और मगध और शाहबाद में आपकी पकड़ है। कैसे एनडीए को सर आप मजबूत करेंगे? मजबूत करना नहीं है, मजबूत हो गया, मैसेज चला गया। जो लोग जेडीयू के वर्कर भी सोए हुए थे, अति उत्साह है। हम वर्कर की आवाज हैं, वर्कर की लड़ाई लड़ते हैं, तो जेडीयू उस बात को स्वीकार किया, हमने भी स्वीकार किया। और मैं आपको जो सबसे कमजोर इलाका जिसको पूछते हैं मगध और शाहबाद में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अरुण कुमार का दावा है कि इस बार मगध और शाहबाद रेंज में एनडीए महागठबंधन को धूल चटा देगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और आइए किस तरह से इस वक्त बिहार का चुनावी घमासान मचा हुआ है, कैसे ग्राउंड जीरो पे इसकी तस्वीर है, उसकी एक और आपको झलक दिखाते हैं। सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाताओं का। कुमार आलोक इस वक्त मौजूद हैं, राजेश राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिड डे प्राइम में। कुमार आलोक, आइए आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार आप इंटरव्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार का दौर चल रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक मैदान में अगर उतरे हुए हैं इस वक्त, गृह मंत्री अमित शाह की भी वहां पर रैलियां हैं, किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त चुनावी माहौल उठता हुआ नजर आ रहा है? वोटर्स की अगर हम बात करें, वहां के आम लोगों की बात करें, तो कैसे वो इसमें अब साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं? जब आपने बिहार के बारे में चर्चा शुरू की, बिहार की राजनीतिक घटनाओं के बारे में आपने चर्चा शुरू की, जो समाचार आपने शुरू किया, तो वहां से शुरू किया कि मुस्लिम मतदाताओं में खासकर जो आरजेडी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री, महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी को स्वीकार किया है। इस स्वीकारोक्ति के बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम जो बुद्धिजीवी हैं और मुसलमान वर्ग का एक खास तबका है, तो वो कहने लगा कि जहां 18% की आबादी है, यानी 18% जो कमोबेश आरजेडी और कांग्रेस को वोट देता आया है शुरू से, और कहाँ 2% सहनी जो मल्लाह जाति के लोग हैं वो 2% के जाति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जनमानस वो कह रहा है। और हमको यानी डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम को ना बना करके, यानी मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाएगा, कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, और दूसरी जो जातियां हैं जो आरजेडी के लिए कभी रही हैं, कभी साथ दिया है, कभी नहीं दिया है, वो लोग मलाईदार पोस्ट को हासिल करेगा। तो ये चर्चा यहाँ पर चल रही है और इसी चर्चा का लाभ या इन्हीं घटनाओं का लाभ पिछले चुनाव में ओवैसी उठा चुके हैं, क्योंकि किशनगंज और सीमांचल का जो एरिया है वहां पर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं या अल्पसंख्यक की जो आबादी है, बहुत घनी आबादी है वहां पर, और वहां पर इसी चीज को ओवैसी ने उठाया था कि वोट दे आप, राज करे कोई और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया वहां पर, और वहां पर 5 सीटें उन्होंने पिछले चुनाव में हासिल की थी, 5 सीटें उन्होंने जीती थी, और लगभग 18 सीटों पर उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवारों को डेंट किया और महागठबंधन के उम्मीदवार हारे। तो ये चर्चा यहाँ पर बिहार में भी चल रही है। और जहां तक आप कह रहे हैं चुनावी सरगर्मियों की,
तो चुनावी सरगर्मी में जो महागठबंधन के बीच जो एक कंफ्यूजन चल रहा था सीएम के पद को लेकर या सीटों के तालमेल को लेकर के, तो उसके बाद महागठबंधन की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से महागठबंधन की ओर से प्रचार में तेजी आई है। तेजस्वी भी रोज लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अन्य जो नेता दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल के, वो भी धुआंधार अपना प्रचार कर रहे हैं। साथ ही महागठबंधन के अन्य नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। इधर समाजवादी पार्टी बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उन्होंने भी कम से कम 15 स्टार कैंपेनर यहां पर उतारने की घोषणा की है, जिसमें कि अखिलेश यादव भी हैं जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, डिंपल यादव हैं। इसके अलावा अन्य जो सपा के बड़े नेता हैं वो भी मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से धुआंधार प्रचार कार्य बिहार में जारी है। बिल्कुल, राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से छठ की आज से शुरुआत हो रही है, छठ एक बहुत बड़ा पर्व है बिहार पे खास तौर पर, और इस बार की जो बिहार चुनाव है उसमें भी छठ का काफी बार जिक्र हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो चुनावी माहौल है वो क्या रुख लेता हुआ नजर आ रहा है? ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है और ऐसे में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। हाँ देखिए जया, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो छठ और दीपावली के रंग में भी रंगे हुए हैं। दीपावली के लिए भी हमने देखा कि लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और छठ के मौके पर भी घाटों की सफाई हो अथवा जो नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है, वहाँ भी घाटों पर जाकर प्रत्याशी अपने जो उनकी जो जनता जनार्दन है उससे जाकर मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है छठ पूजा में, और उस छठ पर्व के मौके पर जब प्रत्याशी घाटों पर जाकर या घर में जाकर माता बहनों से मिल रहे हैं तो एक माहौल जो है भक्तिमय माहौल को राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है, जो एक बदलते बिहार का एक नया स्वरूप हम कह सकते हैं। कि जिस तरीके से बिहार में सब कुछ बदल रहा है उसमें पॉलिटिकल जो रंग है वह भी बदल रहा है, क्योंकि त्यौहार का मौसम है और त्यौहार के मौसम में प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, और छठी मैया की आराधना के लिए जो माताएं बहनें जो सूप तैयार कर रहे हैं या पारंपरिक गाने गा रहे हैं उसमें जाकर वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, ट्रेंड भी कर रहा है कि प्रत्याशियों का एक नया फ्लेवर, एक नया रंग देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल जो प्रत्याशी हैं वो इन त्योहारों में किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो राजनीतिक जो रंग है उस पर सांस्कृतिक रंग जो है वह भी दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसको एक नया क्लेवर, नया फ्लेवर और नया तेवर देने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल कुमार, जिस तरह से हमारी बात हो रही है, आपने राजनीति के उस दौर से जुड़ी भी खबर दिखाई और वहां पे भी सीट का रोना और टिकट ना मिलने का रोना साफ तौर पर निकल कर आया। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त, जैसे विकल्प देने की बात यहां पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर कितना ज्यादा उसको लेकर स्वराज पार्टी, जिसको लेकर मीडिया ने काफी उसको फुटेज दिया है और इसको लेकर खासी नाराजगी भी है वहां के नेताओं में, लेकिन कैसे ग्राउंड जीरो पर उतना बिल्डअप हो पा रहा है? देखिए, शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अगर हम शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की हम अगर बात करें तो प्रशांत किशोर को यहाँ नाम लेने वाले हैं लोग। प्रशांत किशोर के बारे में खासकर यंग जो जनरेशन है वो चाहता है कि कुछ नया हो बिहार में, और वो प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं। कितना वोट पे कितना तब्दील होगा ये मुझे नहीं पता, ये राजनीतिक पंडितों को भी नहीं पता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएंगे, जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर अगर प्रशांत किशोर की आप बात करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में बहुत पिछड़े हुए हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो परंपरागत जो पार्टियां हैं, जो अगर हम जेडीयू की बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें, अगर हम आरजेडी की बात करें, अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एमएल की बात करें, तो इनको लोग बताएंगे कि इनकी स्थिति क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में आप पूछेंगे तो कहेंगे ये वो भी यही कहेंगे कि वो शहरों तक ही सीमित है। अब देखना होगा जब चुनावी रिजल्ट आएगा तो प्रशांत किशोर ग्रामीण इलाकों तक उनकी कितनी पहुंच है ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अभी की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, खासकर ग्रामीण इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां प्रशांत किशोर कहीं नहीं है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से उनको मीडिया में फुटेज दिया जा रहा है तो उनका एक भी एमएलए नहीं है, उनका एक भी एमपी नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, और वो कंपैरिजन कर रहे थे तेजस्वी यादव के सीपीआई एमएल जिसके 2 सांसद हैं,
12 विधायक हैं, 1 एमएलसी है, लेकिन उनको कोई फुटेज मीडिया में नहीं दी जा रही है। तो ये तेजस्वी यादव काउंटर कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो भी काउंटर कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर तमाम तरह के आरोप उन्होंने भाजपा नेताओं पर लगाया था। लेकिन जब प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने आरोप लगाया, जेडीयू ने आरोप लगाया, उसके बाद से उनका जो अभियान था किसी के खिलाफ आरोप लगाने का, वो फिलहाल थम गया है। राजेश, यहां पर महागठबंधन को लेकर हर रोज नई रार सामने आ रही है। पहले साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अब जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो उसमें पोस्टर का नया मुद्दा निकल कर आ गया है कि आखिर बिहार का नायक कौन। किस तरह से महागठबंधन अभी भी जूझ रहा है रस्साकशी और माथापच्ची के बीच, और कहीं ना कहीं इसका एक एज, एक यहां पर एक आगे निकलती नजर आ रही है, इसका फायदा एनडीए को साफ तौर पर मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महागठबंधन में एक धुंध की स्थिति बरकरार रही, सबसे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, जब उनसे लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा कि आखिर बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन है, सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते थे। जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनसे भी सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे कि समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो लगातार ये कहते रहे कि तेजस्वी यादव जो हैं वही सीएम के चेहरे हैं। तो वो धुंध की स्थिति हटी और तेजस्वी यादव का तेवर आक्रामक दिखाई पड़ा, और वो महागठबंधन के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चुनाव प्रचार के लिए जब निकले हैं तो उनका तेवर जो है वो बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब कुछ बदल कर रख देंगे। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं उन पर जो, यानी मतलब उनके जो विपक्ष हैं, बिहार की जो सत्ताधारी रूलिंग पार्टी है एनडीए, उनसे जब बात होती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना वो छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है, और दोनों एक दूसरे का काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए सीएम का चेहरा बताए, और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो जबरदस्ती सीएम का चेहरा बन गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों अपने तर्कश से हर वो तीर निकाल रहे हैं जो अपने एक दूसरे के किले को वो भेद सके, और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि जनता जनार्दन जो है वो क्या सोच रही है, जनता जनार्दन के मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि बिहार की जनता के बारे में जया कहा जाता है कि बहुत ही समझदार जनता है। चाय के दुकान पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जो बातचीत होती है उसमें भी पॉलिटिकल जो पूरा शबाब है वो दिखाई पड़ता है, पूरा रंग दिखाई पड़ता है। तो जनता जो है वो खामोश है, और देखना होगा कि वो क्या कुछ जनादेश देती है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, और 14 नवंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम के बक्से खुलेंगे, तो ये पता चल पाएगा कि बिहार का नया सरताज कौन होगा, किसके सर पर ताज सजेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक और राजेश राज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ। बिहार से यकीनन यहाँ पर दावों और वादों के बीच और इन रस्साकशी और सीट और टिकट की जंग के बीच कहीं ना कहीं जनता अपना मूड जरूर बना रही है, क्योंकि वोटिंग के लिए अब बहुत ही कम समय बाकी है। जारी रहेगा मिड डे प्राइम का ये सफर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।